आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मंत्री शाह बोले, गृह मंत्री के साथ बात करने के बाद करूंगा इस्तीफे पर फैसला। पाकिस्तान का साथ देकर तुर्की भारत की नाराजगी फिक्र क्यों नहीं करता है। लखनऊ में दर्दनाक हादसा, दिल्ली से बिहार जा रही बस में लगी भीषण आग, 5 यात्री जिंदा जले। पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम से लीक नहीं हो रही है रेडिएशन, जानिए IAEA ने क्या बताया। त्राल में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। ट्रंप की सीरियाई राष्ट्रपति से मुलाकात बदल सकती है पश्चिम एशिया की राजनीति। रूस यूक्रेन के बीच होगा सीज फायर, तुर्की में शांति वार्ता आज। हवा की तरह ब्लॉकबस्टर हिट होगी अजय देवगन की रेड 2, कमा डाले इतने। हमारा पहला कदम, सामंथा रूथ प्रभु ने डायरेक्टर राज संग रिश्ते को किया कंफर्म। और आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल बने नीरज चोपड़ा। सैन्य अफसर सोफिया कुरैशी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह विपक्ष के निशाने पर तो है ही, लेकिन भाजपा के ही ज्यादातर नेता खुश नहीं हैं। लेकिन भाजपा उनसे इस्तीफा नहीं ले पाई और ना ही मंत्री शाह इस्तीफे के लिए राजी है। देर रात वे भोपाल से अपने विधानसभा क्षेत्र हरसूद के गेस्ट हाउस पहुंचे। वहां वे अपने समर्थकों से मिले। उनके खिलाफ मानपुर थाने में प्रकरण दर्ज होने की जानकारी समर्थकों ने दी, लेकिन वे बोले कि वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करेंगे, इसके बाद वे इस्तीफे का फैसला लेंगे। वे रात को गेस्ट हाउस में रुके और सुबह फिर अपने समर्थकों से मिले। मानपुर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने में भी देरी लगाई। 7 बजे से थाने में वरिष्ठ अफसर बैठे हुए थे, लेकिन FIR का ड्राफ्ट भोपाल से बनकर आया। इसके बाद रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट में कोर्ट की टिप्पणी का उल्लेख किया गया। देश की अखंडता को खतरे में डालने की धारा में मंत्री के खिलाफ दर्ज प्रकरण गैर जमानती है। इसमें 7 साल की सजा भी संभव है। अन्य धारा में धर्म, जाति और भाषा के आधार पर वैमनस्य फैलाने का केस भी बना। गुरुवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें पुलिस प्रकरण दर्ज होने की जानकारी रहेगी। प्रकरण दर्ज होने से पहले मंत्री ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी है। कोर्ट में माफीनामा भी पेश किया जाएगा। पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद, ये शब्द तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखे हैं। मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अर्दोआन का शुक्रिया अदा किया और फिर उन्होंने इस अंदाज में शहबाज शरीफ को जवाब दिया। भारत और पाकिस्तान जब संघर्ष के दौरान आमने सामने थे, तब तुर्की खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा था। ऐसा पहली बार नहीं है जब तुर्की भारत और पाकिस्तान के किसी मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ हो। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तुर्की ने कई मौकों पर पाकिस्तान का समर्थन किया है। भारत और पाकिस्तान के संघर्ष शुरू होने के बाद 9 मई को अर्दोआन ने पाकिस्तान के समर्थन में X पर पोस्ट किया था। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को भाई की तरह बताया था और उनके लिए अल्लाह से दुआ की बात भी कही थी। साथ ही उन्होंने पहलगाम हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच वाले पाकिस्तान के प्रस्ताव का भी समर्थन किया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। यहाँ मोहनलालगंज क्षेत्र में दिल्ली से बिहार जा रही स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। इस हादसे में 5 लोग जिंदा जल गए, जबकि करीब 60 यात्री बस में सवार थे। ड्राइवर शीशा तोड़कर बस से कूद गया और फरार हो गया। आग इतनी तेज थी कि बस महज 10 मिनट में ही पूरी तरह जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार यह घटना लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके के किसान पथ में हुई, जब दिल्ली से बिहार जा रही प्राइवेट स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। हादसा उस वक्त हुआ जब अधिकतर यात्री गहरी नींद में थे। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेज फैली थी कि महज 10 मिनट में ही पूरी बस जलकर राख हो गई। मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर एक चर्चा जोरों पर थी। क्या पाकिस्तान के जिन किराना हिल्स के अंदर कथित रूप से सुरंगों में परमाणु हथियार रखे गए हैं, वहां से न्यूक्लियर रेडिएशन निकल रही है।
अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने साफ किया है कि पाकिस्तान में किसी भी परमाणु सुविधा से कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी उसे IAEA ने जवाब के रूप में दी। दरअसल कयास लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान के साथ टकराव के बीच भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के किराना हिल्स पर भी एयर स्ट्राइक किया है, जिससे वहां कथित रूप से मौजूद परमाणु सुविधा को नुकसान पहुंचा है और न्यूक्लियर रेडिएशन निकल रही है। हालांकि भारतीय वायुसेना ने साफ साफ कह दिया कि उसने किराना हिल्स पर कोई अटैक नहीं किया था। IAEA को न्यूक्लियर वॉचडॉग कहा जाता है। IAEA एक अंतर सरकारी संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को रोकना चाहता है। इसकी स्थापना 1957 में संयुक्त राष्ट्र यानी UN के अंतर्गत विश्व की शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में की गई थी। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को एक आतंकी को मार गिराने में सफलता मिली है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सर्च अभियान जारी है। सीमा पर गोलीबारी थमते ही सुरक्षा बलों ने घर में छिपे बैठे आतंकियों का सफाया शुरू कर दिया। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले में मंगलवार सुबह 8 बजे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर शाहिद कुट्टे और अदनान शफी समेत 3 आतंकी मारे गए। तीसरे आतंकी की शिनाख्त एहसान उल हक शेख निवासी मूरन के रूप में हुई है। आतंकवादियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। इसमें AK-47 राइफलें, मैगजीन, ग्रेनेड और अन्य सामान शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार सुबह शोपिया जिले के शुक्रू कैलर इलाके के जंगलों में आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सेना की 20 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF के जवान हरकत में आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों पश्चिम एशिया के दौरे पर हैं। बुधवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ट्रंप की एक तस्वीर सामने आई, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई और इस तस्वीर के आधार पर दावा किया जा रहा है कि इससे पूरे पश्चिम एशिया की भू राजनीति बदल सकती है। दरअसल इस तस्वीर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान और सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-सरा, जो आज अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ साल पहले तक वे अमेरिका के लिए वांछित आतंकवादी थे। अहमद अल-सरा पूर्व में आतंकी घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। उन्हें मोहम्मद अल जालानी या गोलानी के नाम से भी जाना जाता है। अहमद अल-सरा संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका में वांछित आतंकवादी थे। बीते 2 दशकों में अहमद अल-सरा कई आतंकी संगठनों से जुड़े रहे, जिसमें खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा और ISIS जैसे नाम शामिल है। दुनिया की नजर आज होने वाली रूस यूक्रेन वार्ता पर है, क्योंकि तुर्की में रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से वार्ता होने जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वार्ता से पुतिन दूर रहेंगे। वहीं रूस यूक्रेन वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की जा चुकी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन अधिकारियों के नाम की घोषणा की है जो आज तुर्की में होने वाली यूक्रेन के साथ नए सिरे से वार्ता में रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्रेमलिन के सहयोगी व्लादिमीर मेडलिन्स्की रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जिसमें उप विदेश मंत्री मिखाइल खालुजीन, उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन और एगोर कोस्ट्यूकोव शामिल होंगे, जो रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख निदेशालय के प्रमुख हैं। अजय देवगन की हालिया रिलीज रेड 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। मोस्ट अवेटेड सीक्वल में सिंघम एक बार फिर निडर IRS अधिकारी अमय पटनायक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। मूवी 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है।
टेक्निल की रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन की रेड 2 ने 14वें दिन 1.34 करोड़ की कमाई की, जिसके बाद इसका टोटल कलेक्शन 131.44 करोड़ हो गया। पहले वीकेंड पर मूवी ने 95.75 करोड़ रुपए कमाए। वर्ल्ड वाइड ये 150 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने वाली है। इसने जाट, केसरी चैप्टर 2, हिट 3 और रेट्रो को पहले ही पीछे छोड़ दिया। सामंथा रुथ प्रभु की पर्सनल लाइफ बीते दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। नागा चैतन्य से तलाक के बाद इन दिनों एक्ट्रेस का नाम डायरेक्टर राज निधिमोरू के साथ जुड़ रहा है। कई मौकों पर सामंथा को राज के साथ देखा गया है। एक्ट्रेस अपनी फिल्म शुभम में डायरेक्टर राज निधिमोरू के साथ काम कर रही है। फिल्म के सेट से सामंथा ने पहले भी राज के साथ कई फोटोज शेयर की थी, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि वो द फैमिली मैन डायरेक्टर को डेट कर रही है। अब एक बार फिर इन अफवाहों को हवा देते हुए सामंथा ने रूमर्स बॉयफ्रेंड राज निधिमोरू के साथ कई प्यारी फोटोज शेयर की। यूं तो एक्ट्रेस ने कई फोटोज की सीरीज शेयर की है, लेकिन जिस फोटो ने नेटिजन्स का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो उनकी और राज की फोटो है। सामंथा फ्लाइट में डायरेक्टर राज के कंधे पर सिर झुकाए दिख रही है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री फोटो में साफ देखी जा सकती है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और भारत के गौरव नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है। भाला फेंक में दुनिया के टॉप एथलीट में शुमार नीरज ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड और पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया था। अब सेना ने उनके योगदान को सम्मानित करते हुए ये बड़ा सम्मान दिया है। नीरज चोपड़ा ने न सिर्फ खेल में भारत का नाम रोशन किया, बल्कि सेना के साथ जुड़कर युवाओं के लिए मिसाल कायम की। उनकी मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि इस बात का सबूत है कि सेना अपने खिलाड़ियों की उपलब्धियों को कितना सम्मान देती है। नीरज की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो खेल और देश सेवा में करियर बनाना चाहते हैं।